तुम जैसे धर्म का सहारा ले रहे हो, तुम जिस ये धर्म नहीं हो सकता है। ये केवल एक पाखंड है, बाहरी आवरण है केवल एक। धर्म कभी भी बाहर से पैदा नहीं होता, ना कभी बाहर से कभी आया है वो। धर्म कोई संस्था नहीं हो सकती है, धर्म कोई संगठन नहीं हो सकता है, धर्म कोई किसी किताब में नहीं हो सकता है। धर्म तो तुम्हारे भीतर है, वो अंदर से छुपा हुआ एक बीज है वो वृक्ष का। जैसे बीज में छुपा हुआ एक पूरा वृक्ष होता है, वैसे तुम्हारे भीतर एक धर्म छुपा हुआ है। तुमने उसे खोजा ही नहीं, तुमने केवल उधार से शब्द लिए हैं। रामायण से तो गीता से, कुरान से, बाइबल से, तोरा से। याद रखो, उधार उधारी जो लिए हुए शब्द है तुम लोगों ने धर्म से, वो धर्म नहीं होता है। धर्म ना तो मंदिर होता है, ना चर्च होता है, ना मस्जिद होती है। लोग जिस मंदिर में जाते हैं, लोग जिस मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाते हैं, चार दीवारी मीट वीट और पत्थर की जो बनी हुई होती है, उसमें तुम चार दीवारी में ढूंढने की कोशिश करते हो। कभी भी ईश्वर नहीं मिलेगा तुम्हें वहां। तो केवल तुम्हें एहसास होता रहेगा कि ईश्वर नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है वहां पे। लोग मंदिर जाने से लोग फूल चढ़ाते हैं, मजार में जाते हैं लोग, वहां पे फूल चढ़ाते हैं। कोई चर्च में जाकर मेणबत्ती लगाता है, वहां पे कोई ईश्वर नहीं मिलता है। मंदिर से और चर्च से, मस्जिद से जब लौट कर आते हो तुम, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही हिंसा, वही दुष्ट विचार तुम साथ लेकर लौट के आते हो। यदि तुम असल में धर्म का पालन करते, तुम मंदिर मस्जिद में यदि तुम्हें असली धर्म मिलता, तो तुम कभी भी दुष्ट विचार, ईर्ष्या, क्रोध, भय, अहंकार ये कभी भी साथ नहीं लाते। लेकिन तुम्हारी गलत विचार तुम पुनर् और लाते हो साथ। जो असल धर्म होता है कभी भी ये स्वीकार नहीं करता धर्म पाखंड को, अंधविश्वास को, ईर्ष्या को, भय को कभी भी स्वीकार नहीं करता। वो तो केवल एक मौन साक्षी होता है। याद रखो, उदार का धर्म कभी भी धर्म नहीं होता है। तुम लोगों ने जिस मंदिर, चर्च और मस्जिद में ढूंढा है, लोग मंदिर जाने से फूल चढ़ाएंगे, मजार में जाने से ये कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तुम सोचते हो कि भगवान खुश हो जाएगा तुम्हारे फूलों से। तुम सोचते हो कि भगवान खुश हो जाएगा तुम्हारे नारियल और मिठाई चढ़ाने से। नहीं, भगवान को कोई भूख नहीं है तुम्हारे नारियल और मिठाई की। वो तो केवल तुम्हारा पाखंड है। तुम तुम्हारी इच्छाओं के लिए करते हो, केवल केवल स्वार्थ के लिए करते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान तब प्रसन्न होगा तब तुम्हारे अंदर से प्रेम जागेगा। असल भीतरी प्रेम, धर्म जो होता है, करुणा, दया, प्रेम, मानवता का, वो है असली धर्म। वो दूसरों के प्रति नफरत का भाव कम करो, वो असली धर्म है तुम्हारे भीतर। तब वो असली धर्म आएगा। सत्य की ज्योति फूटेगी तुम्हारे हृदय के नीचे, तब वो असली धर्म आएगा। वो ये कभी भी धर्म नहीं है। धर्म तो कोई कर्मकांड भी नहीं हो सकते। धर्म तो मनोबल है, एक जागना है खुद के अंदर, एक फूटा हुआ एक वृक्ष की भांति, एक स्तब्ध, एक चेतना है वो। तुम सोए हुए हो, तुम्हारे भीतर से अंधेरा है। वो अंधेरों में तुम लोगों को किसी टॉर्च की जरूरत है। तो उस टॉर्च के लिए तुम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाते हो, उस अंधेरे की खोज में तुम उजाला करने के लिए। लेकिन कभी भी उजाला नहीं हो सकता है क्योंकि यही अंधेरा करने वाली संस्थाएं है तुम्हारे भीतर। अंधविश्वास को जन्म देती है, पाखंड को जन्म देती है, और ऐसे ऐसे कृत्य कराती है जो तुम्हें हिंसा के लिए प्रेरित करती है। यही संस्थाएं है वो जो तुम्हारे राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। वो एक दूसरे से नियम बनाते हैं, मानव को कंट्रोल करना किया जाता है। मानव तो एक ऐसा समाज है, मानव एक जाति है, उसको तो प्रकृति ने ऐसे स्वतंत्रता दी है, खुद कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन तुम्हें ऐसे नियमों से बांध के रखा है। समाज ने नियम बनाए हैं, समाज ने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को इस तरह का गुलाम बनाया कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये मत करो, ये मत करो, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो 72 हूर मिलेगी, ये करोगे तो तुम्हें अप्सरा मिलेगी, ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है। केवल तुम्हें एक सपना दिखाया जाता है। जब उठते हो नींद से, तुम्हारा सपना टूट जाता है। कुछ नहीं मिलता इस सपनों से, केवल मिलती है तो निराशा। बस तुम्हारा खर्चा और तुम्हारा ऊर्जा खत्म करने का काम करती है।
यदि तुम्हारे असली धर्म है तो तुम अंदर खोजो, बाहर कभी नहीं मिलेगा धर्म तुम्हें। आज भी कहता हूँ, तुम सुबह इतना बजे उठो, जप करो, ये इतना बजे जप करोगे राम का तो ये मिलेगा, इतने बजे कृष्ण का जप करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे इतने रात में इतना पाठ करो, इतना पाठ करो, कुछ नहीं मिलता। ये केवल तुम्हारा एक सपना और अंधभक्त और अंधविश्वास का नतीजा है। तुम्हें लोग मूर्ख बनाते जाते हैं और अपने वो एक प्रकार से राजनीति का साधन बन चुके हो तुम। असली धर्म यदि केवल तुम एक नींद में बड़बड़ाना है जैसा है वो। धर्म का असली अर्थ तो तुम लोगों ने जाना ही नहीं। धर्म का असली अर्थ है भीतरी यात्रा करनी है। आंखों को खोलो, अपने मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो, हृदय पे प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ, ये असली धर्म है। ध्यान तो असली धर्म चुपचाप बैठना, मौन साक्षी बनकर रहना, अपने भीतर की जितने भी तुम्हें अंदर जो भी दिखाई देती है भीतरी बुराई, उस पर विजय पाना असली धर्म है। वो तुम्हें ध्यान में असली धर्म मिलेगा। जिस तरह से नदियां बहती रहती है उसी तरह मन भी तुम्हारा उसी तरह से बहता हुआ शांत होता है। वह असली धर्म है। मन को रोकना नहीं चाहिए कभी भी, केवल देखना चाहिए। मौन साक्षी भाव, चेतना होनी चाहिए उसमें, वो असली धर्म है। तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हारे भीतर मौन आ जाता है, तो वही तुम्हारा असली धर्म है। याद रखो, धर्म की किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा तुम्हें किसी मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में। केवल तुम्हें हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, मिलेगा केवल निराशा। धर्म तुम्हारे गुरुओं के शब्द में भी नहीं है, पंडितों में भी नहीं है, ना मौलवी ना पादरी में है। केवल वो धोखा दे रहे तुम्हें पाखंड के नाम पर, और धर्म को बचा चलाने के लिए केवल बहुसंख्यक मूर्ख बनते जा रहे हैं। धर्म ना तुम्हारे पड़ोसी के मंदिर में ढूंढोगे हो, ना मदरसों में, ना चर्च में, ना मस्जिदों में। धर्म तुम्हारे भीतर है। भीतर उतारना होगा तुम्हें, तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक करुणा है, दया है, प्रेम है। वो साक्षी भाव असली धर्म है, मानव का कल्याण। तुम भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, और अंधे समाज को तुम दान धर्म करो। ये तुम्हारा है। उनकी दया करो, उनके प्रति तुम दया रखो, प्रेम करुणा भाव हमारे प्राणियों के प्रति रखो। ये सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें धर्म पाखंडी बाहरी धर्म तो हिंसा करवाते हैं, तुमसे दंगे करवाते हैं, ये जिहाद करवाते हैं, तुम्हें बलात्कार करवाते हैं, जो महिलाओं पर समाज में अत्याचार करवाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, इस्लामिक आतंकवाद जैसे कृत्य कराते हैं, तुमसे हिंसा को बढ़वाते हैं। मानवता का शत्रु है यह धर्म बाहरी। अंदर से आओ तुम, दया करुणा मिलेगी, तब तुम्हें असली धर्म मिलेगा। जो प्रेम वही भगवान है, सच्चा धर्म वही से छुपा हुआ बीज मिलेगा तुम्हें धर्म का। वो नहीं होते जो बाहरी दिखाई देती है। सच्चा धर्म भीतर से आना है, अंदर से मिलेगा तुम्हें धर्म। तुम अंदर से खोलोगे तो तुम्हारे अंदर वही तुम्हें सांस तुम्हारी पूजा बनेगी, वही सांस तुम्हारा मंदिर बनेगा, और वही तुम्हें हर पल एक चेतना देगा। वही तो तुम्हारी बुद्धि का हर कदम प्रार्थना कीजिए। पूरा जो अस्तित्व है तुम्हारा चेतन का है, वो चेतना का बना हुआ मंदिर है तुम्हारा। वही असली प्रार्थना है तुम्हारी ईश्वर के प्रति स्वीकार की जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूँ, मत खोजो धर्म बाहर, मत खोजो धर्म किसी मंदिर में, तीर्थों में, मत खोजो उसे धर्म किसी परंपरा रूढ़ी रीति रिवाजों में। उसके पीछे कोई नहीं है, वो केवल अंधविश्वास पाखंड है, लोगों ने बनाया हुआ एक कल्पना है। तुम केवल यात्री भीतर से करो यात्रा। तुम्हारे सच्ची खोजी तब बनोगे तुम जब अंदर ही गोता लगाओगे अपने मन में, तब तुम अंदर भीतर ही तुम्हें यात्रा में मौन मिलेगा, प्रेम मिलेगा, साक्षी भाव मिलेगा, तुम्हें भगवान मिलेगा, मंदिर मिलेगा, चेतना मिलेगी, ब्रह्मांड मिलेगा, नदी मिलेगी, पंछी मिलेगी, आकाश मिलेगा, तुम्हारी प्रकृति मिलेगी। वह असली धर्म है।